ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में आयोजित की गई 6th इंटरनेशनल एंड रीजनल रेडियो साइंस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में इंडियन रेडियो साइंस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित की गई 6th इंटरनेशनल एंड रीजनल रेडियो साइंस कॉन्फ्रेंस। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय जसोला, जापान से अर्शी के वाइस प्रेसिडेंट कोबायाशी तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर अमिताभ सेन गुप्ता, एस अनंत कृष्णन, मनीष के नाजा, एस अनंत राम कृष्णन तथा कर्नल ए के नायर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई और सभी अतिथियों को मां के नाम एक पेड़ के रूप में सुंदर पौधा गिफ्ट कर उनका सम्मान बढ़ाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों के देश और विदेशों के तकरीबन 400 वैज्ञानिकों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें बहुत विस्तार से सबके समक्ष रखी और रेडियो साइंस के बारे में हो रहे विस्तार और उपयोग के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा भी की तथा मेटा मटेरियल टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रियंका श्रीवास्तव द्वारा किया गया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए भीमताल से। स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं भीमताल से वेद प्रकाश आज ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर 6th इंटरनेशनल जो रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेडियो साइंस का जो का शुभारंभ किया गया है। आज यहाँ पर कई विदेशों से भी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये एक जॉइंट एडवेंचर था एरीज और हिल जो ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी का, और जिसमें कई किस्म के जो रेडियो साइंस के बारे में बताया गया है और जो कि ये कम्प्लीटली ये इंडियन रेडियो साइंस सोसाइटी के तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस की गई है और एक बहुत बड़ा यह इवेंट है। सर नमस्कार, आप हैं संजय जसोला जी, जो चांसलर ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बहुत कम समय में और एक बहुत बड़े एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में बहुत माइलस्टोन जो है स्थापित कर दिए हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में 52वां रैंक जो है यूनिवर्सिटी को है और मैनेजमेंट के रैंक में 52वां रैंक है। उसके बाद जो समग्र के रैंक में 79वां रैंक है और पिछले 5 साल से आप जो है 100वें रैंक पर यहाँ पर स्थापित हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। तो क्या मन में चलता है और किस ढंग से ये आगे प्रेरणा मिलती है? देखिए, ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर कमल घनशाला जी, वो हम सभी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने 100 दिनों के अंदर में इस भीमताल कैंपस को बना दिया, उसमें हमने एकेडमिक सेशन शुरू कर दिया। तो हमारे मोटिवेशन इन सब चीज़ों के लिए प्रोफेसर कमल घनशाला जी हैं, और क्योंकि वो खुद दिन रात लगे रहते हैं ग्राफिकेरा के लिए। और आपको ये जान करके बड़ा सरप्राइज़ होगा कि वो आज भी 1993 से लेकर के आज तक लगातार एवरी डे वो क्लास लेते हैं। तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अगर एक पर्सन जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया हो, 5 इंस्टीट्यूशंस जिसके पास हों, 2 यूनिवर्सिटीज़ हों और लगभग 40,000 से ज़्यादा बच्चे हों, अगर वो पर्सन अगर रोज़ क्लास में आते हों, रोज़ क्लास लेते हों, तो ये अपने आप में मोटिवेशन है। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे टीचर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की बहुत अच्छी टीम है और हमें उत्तराखंड के लोगों का बहुत
साथ मिलता है। तो यही सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सर, जैसे कि सिक्थ जो है आरसी इंटरनेशनल एंड रीजनल कॉन्फ्रेंस एंड रेडियो साइंस आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इससे पहले भी हुआ है। क्या चलता है मन में कि इस ढंग के जो प्रोग्राम जो है इंस्टीट्यूट में होते रहें और जिससे कि आने वाले बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले और आगे कुछ सीखने को मिले? मतलब एक मन में क्या उथल पुथल क्या चलती है? उथल पुथल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल माइंड बड़ा क्लियर है कि हमें सबसे अच्छा करना है। वी हैव टू बी द बेस्ट। और आपने देखा है, जैसे आपने देखा है कि हम इस समय आईआईटी और एनआईटी से compete करते हैं। हम अमंग टॉप 52 इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री हैं। तो हमारी अपनी बेंचमार्क बहुत हाई है। हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसे द बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं। और जो भी इवेंट हम करते हैं उसमें हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा उन्होंने यहाँ एक्सपीरियंस करा, आज के बाद उनके इससे अच्छा उन्हें कहीं ना मिले। तो ये हमारे मन में उथल पुथल चलती रहती है कि हम सबसे अच्छा करके दें। और हमने बहुत ये बड़ी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है, एक फ्लैगशिप इवेंट है रेडियो साइंस के लोगों की, कम्युनिटी की। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल जो यूनियन है रेडियो साइंस की, उसके यहाँ पे प्रोफेसर कोबी अशक बैठे खड़े हैं। तो उनका अगर सपोर्ट है और इतने बड़े लोग अगर यहाँ पे आकर के इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन करता है और हमें ये एनकरेज करता है कि मैंने तो आज रिक्वेस्ट करी है वाइस प्रेसिडेंट साहब से कि हम इससे भी बड़ी इवेंट जो इनकी है, जो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हो या इनकी जो जनरल असेंबली हो जिसमें कई हजार लोग आते हैं, उसको हम करें और ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि जैसा आज तक कभी किसी ने ना करा हो। जी सर, एक लास्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके पास मैसेज देने के लिए तो इंटरनेट है। 24 घंटे वो लोग सोशल मीडिया से और अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो शायद पहला मैसेज तो ये है कि उसको थोड़ा सा कम कर लें और थोड़ा सा अपने आसपास बाहर निकलें, दुनिया को देखें। आसपास के लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आपकी पीयर लर्निंग होती है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस में, ग्राफिक एरा जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप होते हो तो वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए, और टीचर से तो आप सीखते ही सीखते हो, लेकिन अगर आज यहाँ पे 400 लोग अगर, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अगर इतने कैपेबल लोग अगर यहाँ पे आए हैं, तो इनसे सीखने के लिए आप इनसे किसी एक आदमी से एक चीज़ सीख लिए, वो शायद आपकी दुनिया बदल देगी। तो बच्चों के लिए मैसेज यही है कि आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि जो आने वाला समय है, अभी तो हम सिर्फ मोबाइल पे ही चिपके हुए हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ करने वाला है, दुनिया को बदलने वाला है। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमें अपने आप को 21st सेंचुरी के लिए, नए टाइम के लिए प्रिपेयर करना है, और वो प्रिपेयर होने के लिए आज मेहनत बड़ी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर नमस्कार। आप हैं कोबायाशी, जो कि टोक्यो जापान से हैं, और जो आरसी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ERSI is a revision of the International Union of Radio Science, and this organization was founded in, as I said in my speech, it was founded in 1919, so that it is already over 100 years, and this is not the institution, but it is international scientific body. So a member, actually academy of countries or government themselves. So we just started to introduce the individual members just recently. Until that time, the members are only country. So this is a very great difference between this International Scientific Union and also society like IEEE. And well, I think this is the... Sir, this radio science was started in 1894 by the Marconi at Italy. From that period to right now,
How much progress we have done in this field? Mostly ERC, the foundation of the ERC is going back to this Marconi invention. And after this, that was the reason why ERC was founded, to improve the classical invention, so that ERC can be one of the very important body which can be related to progress of radio propagation in the world. सर आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर मनीष नाजा सर, और जो कि एरीज से हैं। आज ये एरीज और जो ग्राफिक एरा का जॉइंट जो कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पर थी। सर एरीज के बारे में जनरली लोगों को पता नहीं रहता है कि एक्चुअली एरीज क्या है, उसके बारे में कम शब्दों में जो भी आप बता सकते हैं। एरीज में अभी ये कहना चाहूँगा कि अभी दुनिया के नक्शे पे प्राइम स्पॉट पे है। मेन रीज़न ये है कि एरीज में हम पहले एशिया की, अब इंडिया की लार्जेस्ट टेलीस्कोप हमारे यहाँ है, जो 3.6 मीटर डायमीटर का है। उसको बोलते हैं देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए उसका हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। उसी क्लास में हमारे पास एक और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से 4 मीटर क्लास का ILMT जो लिक्विड मिरर का ये टेलीस्कोप है। साथ में ये हम एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के लिए, एटमॉस्फेयर साइंस की रिसर्च के लिए एरीज में रिसेंटली एक ST रडार जो विंड प्रोफाइलिंग स्टडी के लिए, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस स्टडी के लिए यूज़ किया है, उसके इंस्टॉल किए हैं। तो ये एक जो फैसिलिटी, रिसर्च फैसिलिटी एटमॉस्फेयर साइंस और एस्ट्रोनॉमी के लिए वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी यहाँ पे है। तो बेसिकली जो PhD स्टूडेंट हैं और MSc के स्टूडेंट को हम प्रोजेक्ट कराते हैं, वो एक इसका एक अट्रैक्टिव सेंटर है। सर इसे हम मतलब पूरे ब्रह्मांड को पूरा ही देख सकते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेटिव नहीं, जो टेलीस्कोप बेसिकली देखने के लिए इसमें अलग अलग क्लास के टेलीस्कोप हैं। तो गैलेक्सी की स्टडीज़ कर दी, देखने की बात अलग है उसकी। स्टडीज़ के लिए है कि आई से आप देखने का, उसके लिए अलग आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। हम बेसिकली रिसर्च करने के लिए तो डिटेक्टर यूज़ करते हैं, अलग टाइप के डिटेक्टर होते हैं। तो उस गैलेक्सी और ब्रह्मांड की जो रिसर्च करते हैं, ब्रह्मांड की रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप हैं प्रोफेसर अनंत रामकृष्णा IIT कानपुर, जो कि आज आपने जो है मेटा मटेरियल के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। सर मैं जानना चाहता हूं कि मेटा मटेरियल एक्चुअली है क्या? मेटा मटेरियल एक कंपोजिट सिस्टम होता है जिसमें साधारण मटेरियल्स को स्ट्रक्चर्स में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बना करके डिज़ाइनर की रूप की तरह उनको अरेंज किया जाता है। वो अरेंजमेंट का ऐसे बहुत ही आउट ऑफ नेचुरल बोलते हैं वैसे प्रॉपर्टीज़ आ जाती है वो कलेक्शन के कारण। और इन कलेक्शन में क्या होता है कि हर एक मेटा मटेरियल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है उसमें एक रेजोनेंस होता है। वो रेजोनेंट प्रॉपर्टीज़ आने के कारण ये आउट ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टीज़ मेटा मटेरियल्स में आ जाते हैं। और इस विषय पे हम जो है लगभग कम से कम अभी 25 साल से काम कर रहे हैं। और ये जो मेटा मटेरियल्स जो हैं उसका डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी करके अभी IIT कानपुर में हम लोग एप्लीकेशंस की तौर पर बहुत साल से काम कर रहे हैं। और हमारा काफ़ी एप्लीकेशंस अभी कमर्शियलाइज भी होने लगा है। मेटा मटेरियल्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशंस मिलिट्री स्टेल्थ एंड कैमोफ्लेज में है, एंटेना डेवलपमेंट में है, सर्वेलेंस साइज्ड एंटेनास विद इफेक्टिव फेस्ड एंटेना अरेज ये भी बने हुए हैं। तो ऐसे तमाम एप्लीकेशंस आज जारी हो रहे हैं मेटा मटेरियल्स का, जो पर्टिकुलर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।